अभी हम लोग को b का वैल्यू निकल गया और अभी हम लोग को किसका निकालना है, c का निकालना है। मतलब फाइनल मेरा कंसंट्रेशन c का कितना चला जा चुका है, तो c का निकालना है। मतलब देखो ये मेन तुम्हारा इक्वेशन है, ठीक है, और इस इक्वेशन से तुमको c निकालना है। तो तुमको अभी b मालूम पड़ गया है, a हमको नहीं मालूम है, तो हम लेंगे किसको कंसिडर करेंगे, कौन सा इक्वेशन कंसिडर करना चाहेंगे हम, देखो डी ए बाई डी टी विच इज़ इक्वल्स टू ए नॉट विच इज़ इक्वल्स टू माइनस के वन ए, ठीक है, माइनस के वन ए होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी ए बाई डी टी प्लस के वन ए प्लस ए नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, बिकॉज ए नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो तो होता ही है हमारा जब क्या बोलते हैं टाइम टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, तो ए नॉट इज इक्वल्स टू ए इक्वेशन सिंपली ऐसे रटा। ये हमको ए नॉट समझ में नहीं आया कि किधर से आया, सीधा बात हम बता रहे हैं, ए नॉट हमको भी नहीं समझ में आया, तो बस ए नॉट यहाँ पे आया, ठीक। तो इसका हम इक्वेशन बोल सकते हैं ए इज इक्वल्स टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के वन टी, इसका ये आंसर, ठीक है, इसका आंसर निकाल के तुम दिए, ठीक। तो हमको ए मिल गया, बी मिल गया, अब हमको सी निकालना ही था। तो मास कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से ए नॉट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस बी माइनस सॉरी तो सी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए माइनस बी। तो c इज इक्वल्स टू ए नॉट, तो ए नॉट ही हो गया ए नॉट ई टू द पावर माइनस के वन टी, ई टू द पावर माइनस के वन टी, ई टू द पावर माइनस के वन टी। और यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू हमारा है के वन ए नॉट अपॉन के वन माइनस के टू। और ये देखो क्या है b का वैल्यू, देखो के वन माइनस के टू जो तुम्हारा आया के वन माइनस के टू ई टू द पावर माइनस के वन टी माइनस ई टू द पावर माइनस के टू टी, ये हो गया तुम्हारा c का वैल्यू। अब c का वैल्यू तुमको निकल गया तो तुम बोलोगे कि c इज इक्वल्स टू ए नॉट कॉमन निकाल देते हैं और फिर बढ़िया से लिख देते हैं। तो लिख लो भाई बढ़िया से, इतना निकला कॉमन ए के वन बाई के वन माइनस के टू और ये ई टू द पावर माइनस के वन माइनस के टू टी, ठीक है। तो ये तुम्हारा इस तरीके से इतना दूर तक निकल गया। अब बोला गया कि तुम्हारा b का कंसंट्रेशन कितना पहुंचा होगा, तो मैक्सिमम b कब कितना पहुंचा होगा, कब पहुंचा होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो मैक्सिमम निकालने के लिए हम लोग इसका b का निकालना है, b का कंसंट्रेशन निकालना है, इसीलिए हम लोग कौन सा फैक्टर, सिर्फ एक फैक्टर b इज इक्वल्स टू के वन ए नॉट अपॉन के वन माइनस के टू एंड ई टू द पावर माइनस के वन माइनस ई टू द पावर माइनस के टू टी, ये चीज़ है तुम्हारे पास इक्वेशन, ये इक्वेशन है हमारे पास। अब इस इक्वेशन को हमको क्या करना है, मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम निकालना है तो पहला बात तो इसको डिफरेंशिएट करो। तो हमको एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म मालूम है कि इसका एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म होता है। तो b इज इक्वल्स टू क्या कर दिया जाए, b इज इक्वल्स टू C1 इसी चीज़ को माइनस ये इस चीज़ को हम लोग इसी तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको अब हम डिफरेंशिएट, अब ये b ही लिखे हैं भाई, b ही लिखे हैं, ये b ही है, ये b है। तो इसको अब हम लोग डिफरेंशिएट किए तो b डॉट इज इक्वल्स टू C1 और ये वाला जो इनको डिफरेंशिएट किए तो माइनस के वन ई टू द पावर माइनस के वन टी माइनस 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 प्लस के टू माइनस के टू टी। ये तुम्हारा यहाँ पे ये इक्वेशन ऐसा है, ठीक है, ये इक्वेशन ऐसा आया। अब हम बोलते हैं कि डी बी बाई डी टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये वाला फैक्टर पूरा ज़ीरो, मतलब C1 इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, लेकिन K1 ई टू द पावर माइनस के टी इज इक्वल्स टू K2 ई टू द पावर माइनस के टी, विच इम्प्लाइज K1 अपॉन K2 इज इक्वल्स टू
ई टू द पावर माइनस K2 बाई ई टू द पावर माइनस K1। तो इसको ऊपर भेजे तो प्लस हो जाएगा, मतलब K1 माइनस K2 का पावर t इज इक्वल्स टू K1 अपॉन K2। ये हो गया। तो ln दोनों तरफ log लगा देंगे तो K2 इज इक्वल्स टू K1 माइनस K2 और ये t हो जाएगा, विच इम्प्लाइज ln K1 अपॉन K1 माइनस K2 इज इक्वल्स टू t। ठीक है, देखो अब ये t इज इक्वल्स टू ln K1 अपॉन K1 माइनस K2, ये t है। तो t जब इस टाइम t इज इक्वल्स टू मैक्सिमम हो जाएगा तो t मैक्स इज इक्वल्स टू K1 बाई K2 अपॉन में K1 माइनस K2, पूरी ये हो गया। चलो ये बढ़िया बात हो गया, बस ख़त्म। t मैक्सिमम हमको मालूम पड़ गया। अब हम लोग को अब बताना है कि मैक्सिमा हो जा रहा है कि मिनिमा जा रहा है, मतलब b का कंसंट्रेशन मैक्सिमम में जा रहा है कि मिनिमा में जा रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब ये वाला झन जो था उसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर लो, मतलब d डबल डॉट निकालो। अब देखो d डबल डॉट का हमको कहीं पर वैल्यू मालूम है, देखो कहीं पर हमको d डबल डॉट का वैल्यू मालूम, कहीं पर सोच लो कि d डबल डॉट से रिलेटेड तुमको कोई वैल्यू मालूम। हाँ ये तो देखिए ये वैल्यू हमको मालूम है, d डबल डॉट से रिलेटेड d डबल डॉट से वैल्यू मालूम है। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे d डबल डॉट इज इक्वल्स टू माइनस K1 प्लस K2, यहाँ ब्रैकेट में b डॉट प्लस माइनस K1 K2 b इज इक्वल, बस ऐसा। ठीक है, d डबल डॉट के हिसाब से हमको ये मालूम है कि d डबल डॉट इज इक्वल्स टू ऐसा होता है। तो हम क्या करेंगे कि ये वाला फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि b डॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, अभी हम लोग ऊपर में किए। तो b डबल डॉट इज इक्वल्स टू माइनस K1 K2 b हो गया, विच मतलब हो गया कि ये मैक्सिमा जा रहा होगा।